दोस्तों गुड मॉर्निंग। और कैसे हैं आप? आज आपके लिए ये जो पत्ता देख रहे हैं इसकी आप पहचान ही रहे होंगे। इस पत्ते का नाम है अरंड, है ना। अरंड यानी कि अंडी का पौधा, है ना। अंडी का पौधा होता है। ये पत्ते हैं, देख लीजिए अच्छे से। और ये थोड़ी देर पहले मैं तोड़ के लाया था। तो ये बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है जिन माताओं बहनों को स्तन में गांठ हो गई है या बहुत ज़्यादा फट रहे हैं, स्किन फट रही है, पैरों में बीमारियां हो गई हैं, मासिक धर्म में दिक्कत है, कई सारी प्रॉब्लम्स को दूर करने, लाइपोमा है या कोई फोड़े फुंसी हो गए हैं वो पक नहीं रहा, उसको भी पकाने में, या आपके जो पुरुष होते हैं उनके टेस्टिस में चोट लगने के कारण सूजन आ जाती है, सूजन को ठीक करने में ये बहुत लाभकारी है। अरंड यानी कैस्टर ऑयल जो होता है उसका ये पेड़ होता है, उसमें ये ऐसे पत्ते होते हैं, इसका आप उपयोग कर सकते हैं। तो जिन माता बहनों को ब्रेस्ट में बहुत ज़्यादा पेन होता है, साथ ही साथ उनकी गांठ बन गई है, उनके लिए क्या करना है कि एक पत्ता लें और उसमें थोड़ा सा कैस्टर ऑयल ऐसे उसमें लगा लें। फिर धीरे से हल्की आंच में उसको थोड़ा सा हल्की आंच में थोड़ा सा गर्म कर लें। इसके बाद उसको सोते समय रात्रि में उसको स्तन के ऊपर ऐसे जहाँ पर गांठ है वहाँ पर इसको दबा के सो जाएं, और यानी कि बांध के उसको सो जाएं। फिर सुबह उठें और उसको खोल लें। लगभग 3 से 4 दिन 5 दिन तक आप प्रयोग करिए। आपकी जो गांठ है वो धीरे धीरे कम होगी, सूजन कम होगी, साथ ही साथ पेन भी कम होगा। तो इसका उपयोग बहुत उपयोगी है, ठीक है। दूसरा, जिन लोगों को मासिक धर्म है उसमें भी दिक्कत होती है, उसमें भी ये इसका उपयोग कर सकते हैं। और जो तीसरी चीज़ है वो है कब्ज। जिन लोगों को कब्ज रहता है उनके लिए अरंड के पत्ते का काढ़ा बहुत ही लाभकारी है। साथ ही साथ अरंड को आप और कई सारी दिक्कतें हैं, मासिक धर्म में भी इसका अरंड का काढ़ा पिया जा सकता है। आचार्य बालकृष्ण से लेकर राजीव दीक्षित सभी बताते हैं कि इसको कैसे पीना है। उसमें आप 5 ग्राम के आसपास अरंड के पत्ते लें और उसको 200 ml पानी यानी 1 गिलास पानी के आसपास उसको जब तक गर्म करें जब तक वो 1/4 ना रह जाए। उसके बाद धीरे धीरे करके उसको सिप सिप करके उसको पी लें। और अब अगला जो प्रयोग आता है वो है कब्ज के लिए। जो लोग कब्ज से परेशान हैं, जिनको कब्ज बहुत ज़्यादा रह रहा है, उनके लिए भी आपको क्या करना है कि अरंड का 1 चम्मच तेल लें और दूध में मिलाकर पी जाएं। उसको दूध में मिलाकर पिएंगे और सुबह देखेंगे आपका पेट बिल्कुल साफ़ होगा, ठीक है। तो अगर बहुत ज़्यादा आपको दिक्कत है तो फिर अगले दिन भी आप उसका उपयोग करें, है ना, 2 से 3 दिन। साथ ही साथ जिन लोगों को पेट में बहुत ज़्यादा कोष्ठबद्धता रहती है ना, जिनको कोष्ठबद्धता यानी कि उनका पेट बहुत गट्ठा गट्ठा रहता है या मल जमा हुआ है, मल को निष्कासन में भी ये इसका तेल बहुत उपयोगी है, कैस्टर ऑयल जिसे बोलते हैं। इसको आप ले आइए और 1 चम्मच रात्रि में या तो गर्म पानी के साथ या दूध के साथ पी जाइए, और उसके बाद आप देखेंगे कि आपका जो मल है वो हल्का हो गया है और आसानी से आपको मोशन आ रहा है। और अधिक आप, और इसके अलावा मुंह में भी आपको अगर छाले हैं या कुछ और है दिक्कत है तो उसको भी आप उपयोग कर सकते हैं। अब जो अगला प्रयोग मैं बता रहा हूँ वो है आपके लिए जिन लोगों को बवासीर है। बवासीर में भी आप इसका उपयोग कर सकते हैं। जब आपका पेट साफ होगा तो बवासीर भी ठीक होगी, है ना। तो ऑयल भी लगा सकते हैं आप इसका, है ना। ऑयल जहाँ पे दाने हैं, जहाँ पर घाव हो गया, उसका ऑयल भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, आपको अगर जिन पुरुषों को खेलते समय या बच्चों को खेलते समय आपने देखा होगा बॉल लग जाती है, टेस्टिस यानी कि जो हमारे वृषण होते हैं उनमें चोट लग जाती है, उसमें सूजन आ जाती है। जब वो सूजन आ जाती है तो इसके पत्ते को आप वही करें, लें और थोड़ा सा गर्म करें या तो तवे में ऐसे गर्म करके, और उसको रात्रि में बांध कर सो जाएं। थोड़ा सा तेल इसके ऊपर ज़रूर अप्लाई कर लें, कैस्टर का ही उपयोग करें यानी अंडी का तेल ही लगाएं इसको। तो ये इसके कई सारे लाभ हैं, है ना। इसके बीज आपको आसानी से मिल जाते हैं, तेल भी मार्केट में इजीली उपलब्ध, कैस्टर ऑयल से मिल जाएगा। और इसका पेड़ अगर आपको जिसको नहीं मिल पा रहा है वो मेरे से संपर्क कर सकता है, मैं उसको पेड़ क्या और पत्ते जो भी चाहिए वो ले सकता है। तो ये बहुत उपयोगी प्लांट है और इसका उपयोग आप अपने गांठ में, जो जिनको गांठ है उनको ठीक करने में, और इसके अलावा वाला जो चोट, घुटने में जो चोट होती है उसको भी आप इसमें, दर्द अगर घुटने में हो रहा है सूजन की वजह से, तो उसको भी आप इसमें अप्लाई करके तेल कैस्टर ऑयल लगाएं और घुटने में बांध के रात में सो जाएं।
और जिनको बीमारी फट गई हैं या चेहरा कहीं काले धब्बे हैं, उनके लिए भी कैस्टर ऑयल लें और हल्का हल्का मसाज करें। जहाँ भी हैं बीमारी में पैरों में लगा कर सो जाएं और इसको या तो पत्तों को बांध के सो जाएं। तेल लगा लें फिर पत्तों को बांध के सो जाइए। कहीं कहीं काले धब्बे हैं उनमें भी आप इस तेल का अरंडी के तेल का अप्लाई कर सकते हैं और हल्का हल्का मसाज करेंगे तो इससे आपका दाग धब्बे भी दूर होंगे। साथ ही साथ आपको, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा लुब्रिकेंट है ना, बहुत ही अच्छा लुब्रिकेंट है। लोग ऑयल पुलिंग करते हैं, मुंह में तेल भर के ऐसे ऐसे करते हैं तो अंदर जो कभी कभी जीभ चूना खाने से कट जाती है, या फिर थोड़ा सा तेल लें और उसको ऑयल पुलिंग करें, है ना, ऐसे करेंगे, ऑयल पुलिंग करेंगे तो इससे आपका जो कट गया है या जल गया है उसमें भी बहुत ज़्यादा लाभकारी है। तो आप भी इसका उपयोग करिए और कई सारी बीमारियों से माताओं बहनों की जो गांठ है या कहीं भी गांठ है उसमें आप इसका उपयोग कर सकते हैं। ये पकाने में भी काम करता है, फोड़े फुंसी, और जो परेशान हैं उनके लिए ये तो लगातार आप बांधना पड़ेगा, है ना। अगर आपको गांठ है तो उसको आप लगातार काफ़ी दिनों तक, यानी कि लगभग 10 से 15 दिन तक इसका इस्तेमाल करिए। निश्चित रूप से आपकी गांठ भी सही होगी, पेन भी ठीक होगा और आपको ये फ़ायदा देगा। नमस्कार।